हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड ये हमारी अगली वीडियो है। इन वीडियोस का पर्पस ये है कि छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन स्किल की एबिलिटी को बढ़ाया जा सके, इसको और बेहतर किया जा सके ताकि आप इंग्लिश को और कॉन्फिडेंटली पढ़ सकें, बोल सकें, समझ सकें। अब चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पार्ट को सीखेंगे। आप में से जो बच्चे बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं और उन्हें इंग्लिश में अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें डर लगता है तो वह इसके पहले के 27 वीडियोस को देख लें, तब इस पर आए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये आपको हेल्प करेगी यहाँ से, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे समझने के लिए। ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पे इसका टाइटल है हमारा द ऑनेस्ट ट्रेडर, एक ईमानदार व्यापारी। ट्रेडर मतलब व्यापारी होता है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। यहां पे बोला गया कि अ ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम एक डिटर्मिनर लगाते हैं। अ डिटर्मिनर का मतलब सिंपल सा एक होता है कि हम उसके बारे में नहीं जान रहे, कोई एक ट्रेडर था उसके बारे में बात हो रही है। तो एज आई सेड इट अर्लियर ऑल्सो कि किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसके सब्जेक्ट और वर्ब का पता लगाना पड़ता है। तो पता लगा लेते हैं। चूंकि ये इस सेंटेंस में वर्ब है जो कि फाइंड का मतलब पाना होता है किसी चीज को, इसी का सेकेंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। मुद्दा यह है कि पहचानेंगे कैसे कि कब सेकेंड फॉर्म है कब थर्ड फॉर्म है, तो पहले ही बता चुका हूं मैं। अगर कोई ऐसा वर्ब हो जिसका कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो तो पहचाने कैसे, तो अगर ये सेंटेंस में अकेले आया है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म। एंड इफ इट कम्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, उस केस में हम इसे बोलेंगे कि थर्ड फॉर्म है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सेकेंड फॉर्म मानेंगे। दूसरी चीज कि जैसे ही आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पता चल जाए तो फिर यह पता करने की कोशिश करिए कि द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। पैसिव पहचानने का सिंपल सा तरीका है, बी इज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी मींस इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग। तो ऐसा तो कुछ है नहीं वहां। इट मींस द गिवन सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मींस द सब्जेक्ट विल बी द डूअर। यहाँ पे क्या है, डूअर का मतलब जो काम को करे, कि अ ट्रेडर फाउंड। देखिए एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज अ डूअर। सब्जेक्ट जनरली कोई कुछ बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब करता होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे तो फिलहाल डूअर ही है। अ ट्रेडर फाउंड, एक ट्रेडर को मिला, क्या मिला, उसका ऑब्जेक्ट है अ पाउच। किस चीज का पाउच मिला, गोल्ड कॉइन्स का, सोने के जो सिक्के हैं उनका। तो ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है जिसका की ऑब्जेक्ट है। कहां मिला अभी भी जान लीजिए आप। एक्चुअल में होता क्या है ना कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन्स या प्रोनाउंस आते हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनते हैं। वैसे यहाँ पे भी ये इन एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद आया इन हिज शॉप। ये नाउन या प्रोनाउन जो है अभी एक फ्रेज बन गया। तो जो भी व्यापारी था उसको सोने के सिक्कों का एक पाउच मतलब बैग टाइप का कुछ मिला, उससे कहां मिला, उसकी दुकान में। कब मिला, आफ्टर भी एक प्रेपोजिशन है, नहीं यहाँ पे तो कंजंक्शन है। ये आफ्टर देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि जो ये आफ्टर है और बिफोर है, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा आप। ये दोनों ही वर्ड कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होते हैं। ये क्या होता है, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है। पता कैसे करेंगे, अगर इसके बाद सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आया है या कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया है तब तो प्रेपोजिशन है, दोनों के दोनों। अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तब ये कंजंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि अ कस्टमर, फिर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्लॉज आया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, कंजंक्शन। मतलब एक कस्टमर था, जब चला गया वहां से तब ट्रेडर को उसकी दुकान पे गोल्ड कॉइन्स का एक पाउच मिला। मेनी सजेस्टेड, ये मेनी देखे यहाँ प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। मेनी डिटर्मिनर भी होता है, तो पहचानेंगे कैसे। अगर कोई वर्ड डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों है तो उन्हें पहचानने का सिंपल तरीका, अगर उस वर्ड के बाद नाउन आया है तब तो उस वर्ड को आप डिटर्मिनर बोलिए, अकेले आया है तो प्रोनाउन बोलिए। जैसे मैंने लिखा मेनी बॉयज, मेनी बॉयज, इफ देयर इज अ नाउन तो इट इज कॉल्ड अ डिटर्मिनर। लेकिन आगे अगर नाउन नहीं आया, इस टाइप का आ गया, खुद ही सब्जेक्ट बन गया, तो प्रोनाउन है, ये वर्ब है। कईयों ने सुझाव दिया कि ही कीप इट, कि वो उसको अपने पास रख ले। अब आप में से कईयों को ये वाला सेंटेंस गलत लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होंगे इसमें कि जो सजेस्टेड दिया है दिस इज इन पास्ट,
तो ये कीप ना हो करके इट शुड बी रिप्लेस्ड विथ केप्ट। कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये जो ही लिखा गया है इसके हिसाब से अगर फर्स्ट फॉर्म भी लिखना है तो कीप्स लिखिए, तो ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आइए मैं थोड़ा सा जो समझाना चाहता हूं, इसे कहते हैं प्रेजेंट सब्जेंक्टिव मूड। क्या बोलते हैं इसे? प्रेजेंट सब्जेंक्टिव मूड। मैं नाम लिख देता हूं, प्रेजेंट सब्जेंक्टिव मूड। क्या बोलते हैं इसे? प्रेजेंट सब्जेंक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेंक्टिव मूड हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑर्डर्स, इनडायरेक्ट एडवाइस, इनडायरेक्ट डिमांड्स, इनको रेफर करने के लिए। तो अगर किसी सेंटेंस के दो हिस्से हों, एक तो जैसे निकल गया आपका कि इसमें सजेस्टेड लिखा हो, ऑर्डर्ड लिखा हो, डिमांड लिखा हो या डिमांडेड लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, एडवाइज्ड लिखा हो, है ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हो, ऐसे कुछ वर्ब्स दिख जाए, तो इसका ये मतलब होता है ना कि आपसे कहा गया है कि आप ये काम अभी करें। तो ये इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, डिमांड, रिक्वेस्टेड भी लिखा हो तो भी इसी में आएगा, और आगे कंजंक्शन दैट लिखा हो। ये ऑप्शनल है आपका कंजंक्शन, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, ऑप्शनल है। तो इसके बाद अगर सब्जेक्ट आया तो जो वर्ब यहां आएगा ये हमेशा अपने बेस फॉर्म में होगा, हमेशा। जैसे मैंने लिखा ही सजेस्टेड दैट ही गो देयर, उसने सुझाव दिया कि वो वहां जाए। अब आपको ये नहीं करना है कि यहां पे वेंट लगा दें, ये गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है कि यहां पे गोज लगा दे, ये भी गलत हो जाएगा। अब आप सोचेंगे अच्छा सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर आता है, लेकिन मुद्दा यह है ना भाई कि ये टेंस नहीं है, ये मूड है। अब ये मूड क्या है, इसे कभी किसी वीडियो में मैं कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम इसे इतना सीख लेते हैं कि इनके बाद वर्ब के बेस फॉर्म ही यूज करनी है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि कई लोगों ने उसको सुझाव दिया कि वो उसको अपने पास रख ले, लेकिन अब टेंस आ गया ही मतलब कौन? प्रोनाउन है, तो नाउन के लिए ही आया होगा, ट्रेडर के लिए। उसका ये मानना था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। कैसे पहचाना? बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। उसका ये मानना था कि जो धन है, ये देखिए प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, अर्नड डिसऑनेस्टली, अर्नड डिसऑनेस्टली। इसका ये मतलब है आपका ना कि वो धन विच इज अर्नड डिसऑनेस्टली, जिसको कि बेईमानी से कमाया जाता है, नेवर ब्रिंग्स पीस। अब ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहां है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो ये धन लेके कभी नहीं आता शांति। गलत तरीके से अगर आप कोई पैसा कमाते हैं तो वो पैसा कभी शांति लेकर के नहीं आता। फिर क्या हुआ? ही सर्च्ड फॉर द ओनर। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि शी सर्च्ड हिम, ऐसे। एक में मैंने लिखा कि शी सर्च्ड फॉर हिम, इन दोनों में अंतर है। इसका यह मतलब है ना कि उस लड़की ने उस लड़के को खोजा, मतलब कहीं खो गया था। इसका मतलब है कि शी सर्च्ड हिम, इसका मतलब है ना कि उसने उसकी तलाशी ली, वहीं सामने था। यहां क्या दिया गया कि वो आदमी जो है सर्च्ड फॉर द ओनर, किसका ओनर? जिसका कि वो पाउच था गोल्ड कॉइन्स का। उसने उस आदमी की को तलाश किया, खोजा कहां है, एंड रिटर्न द पाउच। यहां देखिए आर्टिकल द लगा है पाउच के पहले, क्योंकि हमें पता है कौन से पाउच की बात हो रही है, वो इस वाले पाउच की बात हो रही है, तो दोबारा बताने पर डेफिनेट हो जाता है, तो आर्टिकल द। अगला सेंटेंस, द ओल्ड मैन। अब देखिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु हैड लॉस्ट इट, जो उसे खो चुका था, ये इतना एडजेक्टिव है। इस ओल्ड मैन को डिस्क्रिप्शन, तो कौन वाला ओल्ड मैन? वो वाला ओल्ड मैन जिसने इस पाउच को खो दिया था। ब्लेस्ड हिम सिंसियरली, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तन्मयता से उसने उसको आशीर्वाद दिया। लेटर बाद में, मोर कस्टमर्स ट्रस्टेड द ट्रेडर। मोर कंपैरिजन के लिए होता है, यानी जितने पहले आते थे उससे ज्यादा और ज्यादा कस्टमर्स जो हैं ट्रस्टेड द ट्रेडर। वो जो व्यापारी था, देखिए इसके पहले भी द लगा क्योंकि वो ट्रेडर वही वाला हमें पता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक हैं उन्होंने उस व्यापारी पे भरोसा करना शुरू कर दिया, एंड हिज बिजनेस प्रॉस्पर्ड, और उसका जो बिजनेस है और विकास किया और उन्नति किया और बढ़ गया, दम धन से जो है भर गया वो दुकानदार। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये रहा। अच्छा, ये स्टोरी छोटे छोटे ही है,
इसका ये रीज़न ये है कि अगर आप पहले से डरे हुए हैं तो आप बहुत बड़े को पढ़ाऊंगा तो पढ़ेंगे ही नहीं। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की शॉर्ट स्टोरीज प्रिपेयर कर रहा हूँ, इससे ही सीखना है आपको। वीडियो कैसे लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो उसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।